आफ्टरनून सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डीसी डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में। जो अपना डीसी मोटर होती है उसकी अपने स्पीड कंट्रोल करते हैं, और उस स्पीड कंट्रोल करने के लिए अपने को पहले पता होना चाहिए कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए अपने स्पीड जो होती है अपनी वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यानी किस कारक को अपने कंट्रोल करके जो मोटर की स्पीड होती है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अपने जो मेन पॉइंट होते हैं वो तीन कारक होते हैं इसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। जो पहला अपना कारक है वो है अपना वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल करके जो अपनी सप्लाई वोल्टेज होती है उसके जो अपनी स्पीड होती है वो समानुपाती होती है। जैसे जैसे अपने जो अपनी सप्लाई वोल्टेज होती है उसको कम करेंगे तो स्पीड अपनी कम होगी। अगर सप्लाई वोल्टेज पूरी देंगे तो अपनी जो रेटेड स्पीड होगी वो स्पीड पूरी मिलेगी अपने को। और जो अपना दूसरा कारक होता है वो होता है ईबी, जिसे अपने बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। जो ईबी होता है उसके जो स्पीड होती है अपनी वो भी समानुपाती होती है। जैसे अपने ईबी का मान ज्यादा करेंगे तो स्पीड ज्यादा होगी, अगर ईबी का मान कम करेंगे तो स्पीड कम होगी। और जो अपना तीसरा कारक होता है वो होता है अपना फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है उसका जो संबंध होता है वो विलोमानुपाती होता है। और जो फ्लक्स होता है अगर उस फ्लक्स को अपने बढ़ाएंगे तो अपनी स्पीड कम होती है, और जो फ्लक्स होता है उसको अगर कम करेंगे तो स्पीड अपनी ज्यादा होगी। हाँ, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके। अब अपने सबसे पहले पढ़ते हैं डीसी जो मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, उसकी कंट्रोल मेथड के बारे में। जो डीसी सीरीज मोटर के कंट्रोल मेथड होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं, जिसमें अपना पहला होता है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। और जो 2 नंबर पे आता है वो होता है अपना फील्ड डाइवर्टर मेथड। और 3 नंबर पे आता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। और 4 नंबर पे आता है फील्ड टेपिंग मेथड। और 5 नंबर पे आता है सीरीज पैरेलल मेथड। तो अपने अब सबसे पहले पढ़ेंगे आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। जो अपना ये डाइवर्टर होता है ये एक प्रकार से रियोस्टेट ही होता है। रियोस्टेट और डाइवर्टर में सिर्फ एक ही अंतर है, इसे अपने जो अपना रियोस्टेट होता है अगर इसको अपने सीरीज में लगाएंगे तो अपने इसे रियोस्टेट ही बोलेंगे। अगर अपने इसको समांतर में लगा दिया तो ये डाइवर्टर का काम करता है। डाइवर्टर मतलब जो अपनी धारा होती है उसे बाईपास रास्ता प्रदान करता है, इसलिए अपने इसे डाइवर्टर कहते हैं। और जो रियोस्टेट होता है वो ही डाइवर्टर होता है, अलग से कोई बनाया नहीं जाता। जैसे अपने रियोस्टेट को ही डाइवर्टर कहते हैं। डाइवर्टर कहने का कारण मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि ये जो धारा आ रही है उसको एक बाईपास रास्ता प्रदान करता है, इसलिए इसे डाइवर्टर कहते हैं। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके। अब अपने आप देख रहे होगे जो अपनी सीरीज मोटर है उसका जो आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर क्रम में अपने डाइवर्टर लगा दिया। अब जो डाइवर्टर है वो एक परिवर्तनशील मान का प्रतिरोध है, जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिससे अपने इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे अपने इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे, अगर अपने इसका रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे या बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे कोई बताएगा क्या करेंगे इसमें? हेलो? आवाज आ रही है सर। हाँ जी, कोई बताएगा? जो रेजिस्टेंस लगाया अपने रियोस्टेट, इसका मान कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? बढ़ाएंगे। इसका मान अपने कम करेंगे। ओके। कम करें। एक आप बात आपको मैंने पहली पिछली क्लास में भी बताई थी, धारा वहीं से गुजरेगी जहां पर रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ठीक है। अब जो ये डाइवर्टर है इसका एक काम है, इसका काम क्या है? धारा को बाईपास कराना। ये बाईपास कब कराएगा धारा को? जब इसका रेजिस्टेंस का मान कम होगा। यहाँ पर समझ आ गया आप सभी को? यस सर। तो इसलिए इसका मान रेजिस्टेंस का मान अपने कम करेंगे।
जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तो जो आर्मेचर में जो धारा आ रही है वो अब दो दो रास्तों में बंट जाएगी। कि मान लिया यहाँ से अपने पास 10 एम्पियर धारा आ रही है जिसे अपने IL कहते हैं यानी लोड करंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में इसके दो रास्ते बन गए, 5 एम्पियर इधर चली जाएगी और 5 एम्पियर आर्मेचर में चली जाएगी। अब इससे अपने को क्या हो गया कि इसमें एक टॉर्क नाम की चीज होती है। जो टॉर्क होता है वो लोड पर डिपेंड करता है, यानी जो अपना जैसे अपने लोड चल रहा था, पहले 10 एम्पियर का लोड चल रहा था तो अपना टॉर्क निश्चित था। जैसे ही अपने आर्मेचर की धारा घटा दी, यानी 5 एम्पियर तो डाइवर्ट कर दी और 5 एम्पियर ही आर्मेचर में जा रही है, आर्मेचर की धारा 5 एम्पियर करते ही जो अपना टॉर्क था वो कम हो गया। अब जो लोड चल रहा है अपने को टॉर्क भी उतना ही चाहिए जो पहले हो था, इसीलिए वो टॉर्क को बढ़ाने के लिए जो लोड धारा होती है वो बढ़ जाती है। वो बढ़कर अब 15 एम्पियर हो जाएगी। लोड धारा बढ़ने पर क्या होगा, जो आई समानुपाती होता है वो फाई के होता है, यानी जो धारा होती है वो फ्लक्स के समानुपाती होती है। तो अपना अब फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। फ्लक्स का मान जैसे ही बढ़ेगा, फ्लक्स का मान बढ़ने से क्या होता है, गति कम हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स और गति का संबंध क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। अगर दोनों में से एक कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा होगा, अगर दूसरा ज्यादा हो रहा है तो एक कम होगा। अब अपने क्या कर दिया, इसमें फ्लक्स का मान बढ़ा दिया। जैसे ही फ्लक्स का मान बढ़ा दिया तो जो अपनी गति होती है वो कम हो जाती है। जो आर्मेचर डायवर्टर विधि होती है, इस विधि का उपयोग अपने कम करते हैं क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। लॉसेस ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक तो अपने को जो अपने धारा डाइवर्ट की है, ये धारा डाइवर्ट करने से इसमें जो लॉसेस होगा, पावर लॉसेस अधिक होता है, इसकी दक्षता भी कम होती है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, सबको समझ आ गई है? हेलो अदित्य, हाँ जी। एक बार फिर से बताइए ना, क्योंकि मतलब लेट आए ना, बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, जैसे आप सब देख रहे हो ये अपने सीरीज मोटर लगी हुई है। सीरीज मोटर में अपने क्या किया है, जो आर्मेचर होता है उसके अपने समांतर क्रम में डायवर्टर लगा दिया। डायवर्टर मतलब एक परिवर्तनशील मान का रेजिस्टेंस लगा दिया है। डायवर्टर का मतलब ये होता है कि जो इसमें धारा आ रही है, जो मोटर के अंदर धारा आ रही है उसको बाईपास रास्ता प्रदान करता है। और जो डायवर्टर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, कम होना चाहिए, तभी इसमें से धारा होकर गुजरेगी। क्योंकि जो धारा होती है उसको कम से कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता चाहिए होता है। इसीलिए अपने अब रियोस्टेट का मान इसका कम कर देंगे। जैसे रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तो इसमें से धारा प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे अपने धारा लेते हैं IL। जो IL अपनी 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ से लोड धारा 10 एम्पियर आ रही है, फील्ड में से 10 एम्पियर आ गई लोड धारा, लेकिन आर्मेचर में जाने से पहले इसके दो रास्ते हो जाते हैं। 5 एम्पियर यहाँ पर चली जाएगी और 5 एम्पियर आर्मेचर में चली जाएगी। अब जो आर्मेचर था उसमें धारा कम जाने से जो इसका टॉर्क होता है वो कम हो जाता है, लेकिन अपने जो लोड होता है, जो टॉर्क होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने लोड में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, लोड तो जितना पहले चल रहा था वो उतना ही चल रहा है, और जो उसका टॉर्क चाहिए वो भी उतना ही चाहिए जो जितना जितना पहले था। लेकिन अपने आर्मेचर की धारा में परिवर्तन कर दिया, इसलिए जो टॉर्क है वो टॉर्क अपना मोटर जो होती है सीरीज मोटर, वो टॉर्क अपना बनाए रखने की कोशिश करेगी। और जो लोड धारा होती है वो लोड धारा को बढ़ाएगी। अब लोड धारा अपनी पहले 10 एम्पियर थी, अब 15 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि अपने को जो टॉर्क पहले चल रहा था वही टॉर्क चाहिए। अब आर्मेचर में 10 एम्पियर धारा आने लग जाएगी। अब अपने आर्मेचर में अगर 15 एम्पियर धारा आ गई तो टॉर्क पहले वाला हो जाएगा। लेकिन इससे अब क्या हुआ कि जो अपनी लोड धारा पहले 10 एम्पियर आ रही थी अब 15 एम्पियर होगी। धारा 15 एम्पियर होने से जो आई होता है वो फाई के समानुपाती होता है। इससे अपना धारा बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ गया, फ्लक्स के बढ़ने से जो गति होती है वो कम हो जाती है। आया समझ में? बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ गया सर। ओके,
और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नहीं। दूसरा अपना आता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि अपने एक रियोस्टेट लगाते हैं। जो अपनी मोटर होती है, ये आपको मोटर दिखाई दे रही है, सीरीज मोटर। ये वाली अपनी सीरीज मोटर है, ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है। इसके सीरीज में लगा हुआ है रियोस्टेट। जैसे ही अपने इस रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे, रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगी। और जो अपने सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, मान लिया यहाँ पे 250 वोल्ट दे रहे हैं अपने सप्लाई वोल्टेज अपनी, अगर 250 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, अगर इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे, अगर ये अपना रेजिस्टेंस 100 वोल्ट भी ड्रॉप करता है तो अपनी जो मोटर होती है उसको मिलने वाली वोल्टेज घट जाती है, यानी इस मोटर को 150 वोल्टेज मिलेगी। अब इस मोटर को 150 वोल्टेज मिलेगी तो वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज कम होने से जो अपनी स्पीड होती है वो भी कम हो जाएगी। और जो ये विधि होती है इसका अपने उपयोग करते हैं, जो अपनी रेटेड स्पीड होती है उससे कम स्पीड के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसको कम करना है तो इस मेथड का उपयोग करेंगे। और इसमें एक खास बात और है, जो इसकी स्पीड होती है वो अपने शून्य से मैक्सिमम और मैक्सिमम से शून्य तक कर सकते हैं। जो अपनी ये विधि होती है इसका उपयोग अपने जैसे पंखों में आपने देखा होगा, पंखों में इसी मेथड का उपयोग किया जाता है। जो अपने रेगुलेटर होता है पंखे में लगा हुआ, उसमें भी ये रियोस्टेट ही लगा होता है सीरीज क्रम में मोटर के। जैसे जैसे अपने रियोस्टेट का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होती है, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने से जो मोटर होती है उसको वोल्टेज कम मिलती है, और वोल्टेज कम मिलने से इसकी स्पीड कम हो जाती है। जो अपनी वोल्टेज और स्पीड का जो संबंध है वो 20 समानुपाती पाई होता है, वो 20 समानुपाती n होता है। यानी वोल्टेज जो होती है वो स्पीड के समानुपाती होती है। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, अगर वोल्टेज कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। इसमें किसी को डाउट? नो सर। हाँ जी, और कोई? नो सर, आ गया समझ। ओके। अब अपनी आती है फील्ड डाइवर्टर मेथड। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में तो आर्मेचर के समांतर क्रम में अपने रियोस्टेट जोड़ा था, लेकिन अब अपने जोड़ेंगे तो अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है उसके समांतर क्रम में डाइवर्टर जोड़ देंगे, यानी परिवर्तनशील मान का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। इस अब भी अपने जो रियोस्टेट लगाया है इसका मान भी अपने को कम करना है, रेजिस्टेंस का मान। जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तो क्या होगा, जो अपने इसमें से धारा जा रही है, जैसे अपने लोड धारा 10 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पे आने के बाद में इसके दो रास्ते हो जाएंगे, इधर 5 एम्पियर इधर चली जाएगी और 5 एम्पियर इधर चली जाएगी। और इसके अंदर जो फ्लक्स होता है, तो पहले 10 एम्पियर जा रहा था तो फ्लक्स मान लिया कि फ्लक्स 10 लाइंस बन रही थी। अब इसके अंदर फ्लक्स 5 एम्पियर जा रहा तो 5 लाइंस बनेगी, यानी फ्लक्स का मान कम हो गया। फ्लक्स का मान कम हो गया तो स्पीड बढ़ जाती है। इसमें किसी को डाउट? नो सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें एक चीज लगी होती है, कोई बताएगा क्या लगी होती है, जो डायग्राम में दी हुई नहीं है? कोई भी सोचो। एक रजिस्टर होता है। हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी। एक रजिस्टेंस लगा होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। जो ये अपना डाइवर्टर होता है इसके सीरीज में एक फिक्स मान का रेजिस्टेंस लगाते हैं। कोई बताएगा फिक्स मान का रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर इसमें बहुत ज्यादा इसका हम मान घटा देंगे ना तो क्या होगा कि हाँ जी, आर्मेचर के पास सारी वोल्टेज वहीं जाने लग जाएगी, तो आर्मेचर का जलने का खतरा रहता है। वो सिस्टम नहीं होता सर। इसके अंदर सिस्टम पता है क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही अपने जो डाइवर्टर होता है इसका मान अपने कम करते करते इतना कम कर दिया कि जीरो हो गया। जीरो होने पे पता है क्या सिस्टम होगा, जो अपनी फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी है
ये सीरीज फील्ड हाँ वाइंडिंग जी, में से मैं भी यही बिल्कुल कह रहा जीरो था धारा, सर। हाँ जी, जीरो वही धारा तो हो कह रहा जाएगी। था मैं। हाँ जी, और जो अपनी उसके सीरीज बाद तो फील्ड धारा आ वाइंडिंग जाएगी नहीं, सारी धारा आर्मेचर से जाना स्टार्ट हो जाएगी ना। हाँ हाँ, तो आर्मेचर वही में तो मैं कह रहा जाएगी। था। हाँ, लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा जो आपने बताया है कि आर्मेचर जल जाएगा। आर्मेचर से आर्मेचर को बचाने के लिए अपने ये जो रेजिस्टेंस लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया, जो ये रेजिस्टेंस अपने लगाया है वो अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट होने से बचाने लगा शॉर्ट होने से बचाने के लिए लगाया है। क्योंकि जो अगर इसका मान इतना कम हो गया, जीरो हो गया, तो जो धारा होती है वो सारी डायवर्टर में से होके गुजरेगी, जो अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो परिपथ से बाहर हो जाएगी। तो ये इसको शॉर्ट होने से बचाता है। ये इसका काम होता है फिक्स रेजिस्टेंस का। फिक्स रेजिस्टेंस लगाने के बाद में और जो अपना ये रेजिस्टेंस बताओ, होगा जो उसका आप मान बोल रहे बिल्कुल हो जीरो नहीं ना, होगा। फील्ड वाइंडिंग हमारी शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट किस वजह से होगी जब इसमें से कुछ जा ही नहीं रहा? अरे परिपथ से बाहर हो जाएगी, परिपथ से बाहर हो जाए तो क्या होगा, शॉर्ट ही होगी एक तरफ से। यानी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक नॉर्मली सा, जैसे कोई बैटरी है, ठीक है, वो एक सर्किट में जुड़ी है। अगर आपको उस एग्जांपल के तौर पे आपको बताना है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या दोगे? शॉर्ट सर्किट ये होता है ना, जिसके दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर से वोल्टेज बहना बंद हो जाएगी और एम्पेयर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, उस ये बैटरी के केस में वो तो ये होगा। उस बैटरी केस में ये होगा, ठीक है। बट इसमें तो जैसे एम्पेयर अपने नहीं बढ़ेंगे ना। इसमें भी इसमें तो यही कोई सिस्टम एम्पेयर हो ही रहा नहीं है। जाएगा। उसमें पता है क्या होता है, जैसे अपने इसमें तो शॉर्ट हम, सर्किट की शॉर्ट की चलो मैं कनेक्शन क्या होती मानता है हूँ आर्मेचर आर्मेचर नहीं जलेगा। मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ चलो आर्मेचर नहीं जलेगा, बट इसमें क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग है ना वो परिपथ से अलग हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, तो मोटर का कोई काम नहीं रहेगा। हाँ, उसको शॉर्ट होने से बचाएगी। शॉर्ट का मतलब वो नहीं है जलना, ठीक है। इस शॉर्ट का मतलब ये चलो है ठीक है कि जी, ये ठीक जो है। परिपथ होता है उससे बाहर कर देगी। जैसे अपने शॉर्ट परिपथ चलो होता ठीक है है सर। उस हाँ जी समझ गया हम आपकी बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो। ओके। और किसी को डाउट? नो सर। अगली अपनी विधि है फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग में क्या करते हैं, जो अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है सीरीज मोटर की, उसको अपने अलग अलग भागों में बांटकर टैपिंग निकाल देते हैं। जैसे आप देख रहे हो सभी डायग्राम में, ये अपने चार टैपिंग निकाल रखी है, एक दो तीन चार टैपिंग निकाल रखी है। और इससे एक सिलेक्टर स्विच के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। और ये जो एरो का निशान देख रहे हो आप, ये वाला, ये उसी स्विच जो लगा होता है यहाँ पर, उसका ही उसका टर्मिनल होता है। जैसे इस टर्मिनल को अपने एक पे ले आए, एक पे लाने के बाद में अपनी मोटर स्टार्ट हो जाती है। जो जितना भी जो फील्ड वाइंडिंग है, जिस जो फील्ड वाइंडिंग है वो पूरी की पूरी सर्किट में आ जाती है। पूरी की पूरी सर्किट में आने के बाद में इसमें जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम बनता है, और इसकी स्पीड होती है वो जो रेटेड स्पीड होती है वही अपने को स्पीड मिलती है। जैसे अपने इसके टर्न कम करते जाएंगे तो फ्लक्स का मान कम होता जाएगा, और फ्लक्स का मान कम होने से गति बढ़ती जाती है। जैसे इसको अपने 2 नंबर पे ले आए, तो इसमें से जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके कुछ टर्न कम हो गए, कुछ टर्न कम होने से इसका जो फ्लक्स होता है वो भी कम हो गया। फ्लक्स कम होने से इसकी गति जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे करते करते अपने 4 नंबर पे ले आएंगे तो इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जो अपने ये मेथड होता है इसका उपयोग अपने मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में करते हैं। और इसमें जो ये जो मेथड होता है इसका उपयोग सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें जो पावर लॉसेस होती है वो भी कम होते हैं और इसकी दक्षता भी उच्च होती है। इसमें किसी को डाउट? नो चलो सर। अजय सर, आपके ऊपर है ना। 1 मिनट कोई बच्चा बता सकता है इस विधि का यूज हम कहाँ किस मोटर के अंदर करते हैं? अभी तो बताया मिक्सी के अंदर करते हैं। हाँ जी, यूनिवर्सल मोटर। हाँ, हाँ जी, स्पीड हाँ जी, कंट्रोल हाँ में जी, करते हैं। यूनिवर्सल में ही होगा सर। टैपिंग मिक्सी टैपिंग ग्राइंडर मेथड। वगैरह। हाँ टैपिंग। जी, हाँ जी।
ओके सर, नेक्स्ट चलें। यस, कंटिन्यू। अब अपने जो मेथड आता है वो आता है सीरीज पैरेलल मेथड। सीरीज पैरेलल मेथड में क्या करते हैं, जो अपनी फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको अपने दो भागों में बांट देते हैं। एक बार तो उसे सीरीज में जोड़ेंगे और एक बार उन दो भागों को समांतर में जोड़ेंगे। पहले अपने देख लेते हैं समांतर में। समांतर में जो ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सभी इसकी तरफ देखें। जैसे अपनी आई ए आ रही है, आई ए मतलब आई एल धारा आ रही है, आई एल ले लेते हैं यहाँ पे लोड धारा। लोड धारा 10 एम्पियर आ रही है, तो अपने जो फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसको दो भागों में बांट रखा है, यानी दो पाथ बना दिए इसके। दो पाथ बनाने के बाद कारण जो अपनी 10 एम्पियर धारा आ रही है वो दो भागों में बंट जाएगी। 5 एम्पियर ऊपर चली जाएगी, 5 एम्पियर नीचे वाले भाग में से जाएगी। यानी जो अब इसमें पहले तो जो इसमें जो फ्लक्स होता है वो 5-5 एम्पियर के हिसाब से बनेगा, और जो फ्लक्स बनेगा उसके हिसाब से अपनी स्पीड होगी। लेकिन इधर अपने जो सीरीज है उसमें अपने आई एल अगर 10 एम्पियर दे दी, तो जो पूरी की पूरी फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें से 10 एम्पियर होकर गुजरेगी, और 10 एम्पियर होकर गुजरने से इसका जो फ्लक्स होता है वो अपने समान जो पैरेलल विधि होती है उससे अधिक बनेगा सीरीज में। और इसमें फ्लक्स जो अपनी सीरीज सीरीज मेथड होता है उसमें फ्लक्स ज्यादा बनता है। फ्लक्स ज्यादा बनने के कारण जो अपनी स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और जो पैरेलल मेथड होता है उसमें अपना फ्लक्स कम होता है, फ्लक्स कम होने से स्पीड बढ़ती है। और जो अपना सीरीज सीरीज वाला मेथड होता है उससे अपने स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। जो अपना पैरेलल वाला मेथड होता है उससे अपने स्पीड को बढ़ाते हैं। इसमें किसी को डाउट? नो सर, बहुत बढ़िया। सर इसमें ये सेकंड वाला फिगर है, इसमें ये तो सीरीज पैरेलल दोनों को कॉम्बिनेशन है इसमें। कौन सा? सेकंड वाले फिगर में ऊपर दो सीरीज में है कॉइल, नीचे भी दो सीरीज में है, और फिर ये दोनों पैरेलल में है। वैसे नहीं है। वैसे जो अपने जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं, हमने फर्स्ट डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम में 4 भाग बना रखे हैं जो अपनी जी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर अपने पैरेलल में देखो तो आधी आधी वाइंडिंग होगी ना, दो दो भाग के हिसाब से। हाफ वाइंडिंग पैरेलल में ऊपर ऐसा होगी, होना हाफ चाहिए ना कि वाइंडिंग नीचे चारों होगी। आते, चारों के सेकंड पार्ट्स निकल जाते ना, तभी तो वो पैरेलल होना चाहिए था। पैरेलल ही हो गया ना एक अगर हिसाब से। चार सीरीज में है तो चारों पैरेलल में होनी चाहिए ना सर। चारों पैरेलल में नहीं होगी। जो अपनी जो वाइंडिंग है, जो फर्स्ट में देखो आप, फर्स्ट के अंदर जो पूरी की पूरी वाइंडिंग है वो पूरी की पूरी सीरीज में लगी हुई है ना। जी तो और कितनी लगी है सीरीज में, 4 लगी है ना। हाँ, 4 लगी है। तो इस साइड 4 पैरेलल भाग में है आएंगी ये। तो 4 पैरेलल में आएंगी या 2 आएंगी पैरेलल में। पैरेलल में अपने इसके दो, यानी 2 यूनिट को कॉमन कर रखा है अपने, 2 यूनिट को कॉमन कर दिया, यानी इसके 2 यूनिट अलग कर दी अपने सीरीज में जोड़कर, और 2 यूनिट अलग कर दी। यानी यहाँ पे एक टर्न की वैल्यू, एक जो भाग है उसके 10 टर्न है, 10-10 है, ठीक है। तो ये 40 टर्न की वाइंडिंग होगी। और जो अपने को इसको 50-50 भाग में बांटना है, तो कितने कितने टर्न ऊपर नीचे रखेंगे पैरेलल में बनाएंगे तो 20-20 टर्न रखेंगे। उस हिसाब से इसको 50-50 भाग में बांटते हैं। अगर वैसे अगर अपने इसके चारों के चारों भागों को समांतर में लगा दिया ना, तो फ्लक्स बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम होने से स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इससे अपने को लॉसेस भी होंगे। हाँ जी अभिनव सर, कोई डाउट? लॉस, हाँ जी लॉसेस सर बता सकते हैं कौन सा। हाँ जी सर। हेलो जी आवाज आ रही है, सर, आवाज आ रही जी है। हाँ जी बोलो सर, क्या डाउट था आपका? अभिनव सर। सर आप लॉसेस के बारे में बात कर रहे थे कि अगर लॉसेस होंगे इसमें, अगर चारों सीरीज में पैरेलल में लगा देंगे, तो सर लॉसेस पूछ रहा था कौन कौन से होंगे इसमें। लॉसेस यही होगा कि अपनी धारा बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल कम होने से अपनी जो स्पीड होती है वो अपने को बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी जो अपने काम की नहीं है।
और जो अपना घर्षण लॉस होता है ये सब बढ़ जाएंगे। ओके सर, कंटिन्यू नेक्स्ट। अगली अपनी मोटर होती है वो होती है शंट और कंपाउंड मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड आते हैं। उसमें से उसके भी 3 मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और दूसरा है फील्ड कंट्रोल मेथड, और तीसरा है वार्ड लियोनार्ड मेथड। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब ये अपनी शंट मोटर ले रखी है। शंट मोटर के अपने जो आर्मेचर होता है उसके अपने सीरीज में रियोस्टेट जोड़ रखा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो। नो सर, कोई नो डाउट सर, नहीं। कंटिन्यू। अब इसमें आप देखो कि जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है वो तो अपने सप्लाई के समांतर में जुड़ी हुई है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी फिक्स है, रेजिस्टेंस को भी कम ज्यादा नहीं कर रहे। तो इसकी जो स्पीड है वो फ्लक्स होता है अपना, जो फ्लक्स फ्लक्स से तो कंट्रोल होने वाली नहीं है, फ्लक्स को तो कम ज्यादा कर नहीं सकते, इससे फ्लक्स का तो कोई मैटर रहता नहीं। और दूसरा मैटर अपना आता था जो मैंने आपको बताया था, वो था ईबी। अगर अपने इसमें ईबी को कम ज्यादा करेंगे तो स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को डाउट? नो। जैसे अपने इसके आर्मेचर के सीरीज में ये रियोस्टेट लगा रखा है, रियोस्टेट लगा रखा है। अब अपने इस रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे। जैसे ही अपने रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे तो जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाएगा। पहले तो इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना था? 1 ओम था, 1 ओम के समथिंग होता है। लेकिन अब जो इसका रेजिस्टेंस अपने मान लिया अपने जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस 40 ओम बढ़ा दिया। 40 ओम बढ़ाने के बाद में इसका रेजिस्टेंस 41 ओम हो गया। 41 ओम होने के बाद में जो इसकी ड्रॉपेज है वो भी बढ़ जाती है। यानी जो आर्मेचर होता है उसकी ड्रॉपेज क्या होती है? वी वी ए बराबर क्या होता है? आई ए इंटू आर ए। इसकी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। इसकी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से जो अपना ईबी होता है वो कम हो जाता है। ईबी कम कैसे हो जाता है? जो ईबी होता है वो ईबी बराबर वी एल माइनस आर्मेचर ड्रॉपेज होती है। आर्मेचर ड्रॉपेज अपनी बढ़ गई, आर्मेचर ड्रॉपेज अपनी वीएल जो इनपुट मिल रही है उसमें से माइनस करेंगे तो जो ईबी होता है उसका मान घट जाता है। ईबी का मान घटने से अपनी जो स्पीड होती है वो भी घट जाती है, क्योंकि ईबी समानुपाती एन होता है। जो ईबी होता है वो गति के समानुपाती होता है। ईबी का मान कम होगा तो स्पीड का मान भी कम हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। हाँ जी अभिनव सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके। अगली जो अपनी मेथड आता है वो होता है फील्ड कंट्रोल मेथड। पहले अपने आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट जोड़ा था, अब अपने जो अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में रियोस्टेट जोड़ देते हैं। हाँ जी, म्यूट रखो अपने आप को एक बार।